हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, कौन? आपको खान साहब बोल रहे हैं? हाँ भाई। भाई जावेद बोल रहा हूँ लगातार से। हाँ, जावेद साबरी। खैरियत है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इतनी हाँ रात को फोन? अरे आप तो रात के माहिर आदमी हो यार, 4 बजे कॉल रिसीव करते हो। भाई रात के माहिर थे, रमजान में थे, लेकिन अब रमजान अच्छा, खत्म हो गया, सोना रहता है। इससे पहले भी जितनी कॉल है आपकी 2 बजे 3 बजे, मुफ्ती करीम रजीवी साहब हैं 4 बजे की कॉल। हाँ तो उसने तो फोन कर दिया था ना मेरे को। हाँ, ये शफी खैर भाई बताइए, आप आपको कोई खास काम? शफी भाई आ गए। शफी भाई लो, लाइट भी चली गई। हाँ एक बताइए। मिनट। हेलो जी बोलिए। जी, एक मिनट, शफी भाई बात करेंगे आपसे, बात कुछ पूछना चाह रहे थे आपसे। अच्छा अच्छा। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से फुकान भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप ठीक हैं? और सुनाइए क्या हो रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। जी फरमाएं भाई, कोई खास मैं ये पूछना चाह रहा था आपको भाई जी। कि रफ़ादैन जो 10 जगह है, 10 जगह की जो दलील है जो अहले हदीस लाते हैं, वो किस हदीस से साबित है? 10 जगह रफ़ादैन करना, जितनी जगह जो आप अमल करते हैं, जितनी जगह आप रफ़ादैन करते हैं 4 रक्अत की नमाज में, समझे, वो किस हदीस की अमल पर करते हैं, यानी किस हदीस की बुनियाद पर करते हैं? जी जी भाई। आपका नाम क्या है, थोड़ा तारुफ अपना बताएं। मेरा नाम शफीकुर रहमान मुरादाबाद से। शफीकुर रहमान हनफी मुरादाबाद। शफीकुर रहमान हनफी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो फिर क्या आपको जानना है? आपको जानना क्या है? मुझे ये जानना है कि इस तरह मरफूअन और इस्नादन सही हदीस जो 10 जगह पर दलालत करती है, 10 जगह रफ़ादैन पर, जो आपका मौक़िफ़ है। अच्छा, 10 जगह रफ़ादैन गैर इस तरह भी मरफूअन और इस्नादन सही। हाँ मेरे भाई, बुखारी शरीफ की आपको हदीस देंगे, लेकिन जो आपने ये सवाल मतलब ये बना के किया है कि मतलब 8 जगह, 10 जगह, 15 जगह, 20 जगह, तो ये मतलब इसको कहाँ से लाया? ये आपका मौक़िफ़ है ना। नहीं, हमारे मेरे भाई किसी आलिम ने ये कहा ही नहीं कि हम 12 जगह करते हैं, 10 जगह करते हैं, 25 जगह करते हैं। आप यानी कि कितनी भी जगह कर सकते हैं रफ़ादैन? नहीं, जो हदीस में है ना जी, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल जब नमाज शुरू करते तब भी अपने दोनों हाथों को उठाते, और जब भी मेरे भाई रुकू के लिए जाते तो अल्लाह ऊपर कह के अपने दोनों को हाथ। नहीं, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि अना मुअन्नस में इस्तेमाल होती है ज़मीर। जी अनहु ही बोला मैंने। नहीं, आपने अना बोला हजरत। हाँ तो हो सकता है आगे निकल गया हो, लेकिन अनहु बोला था। नहीं, बहरहाल अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो मौक़िफ़ जो बयान किया जाए वो मुअन्नस और ज़मीरों के एतबार से सही लिया। भाई आप एक काम कीजिएगा, रिकॉर्डिंग आपके पास हो रही है, फिर से एक बार भाई आप इसको कायदे से एक बार सुन लीजिएगा, ठीक है? जी 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 जी, मैं सुन लूँगा। जी हाँ, पढ़िए। अब्दुल्ला बिन उमर, ठीक है, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु, अब ठीक? जी जी, हाँ भाई, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल जब भी नमाज शुरू करते तो रफ़ा दैन करते, जब भी रुकू में जाते तो रफ़ा दैन करते, और जब भी रुकू से उठते तब रफ़ा दैन करते, और सजदों के बीच में ऐसा ना करते। सजदों के बीच में ऐसा ना करते। जी, ठीक है, तो ये बात साबित हो गई कि अल्लाह के नबी जब भी नमाज स्टार्ट करते तो अपने दोनों हाथों को उठाते, और जब भी रुकू में जाते तो ऐसा करते, जब भी रुकू से उठते तो ऐसा करते। तो ये आ गया ना। लेकिन अब 5 जगह, 10 जगह, 12 जगह, 15 जगह, ये सवाल ही मेरे भाई गलत है ना। क्यों मतलब? तो आप कितनी जगह करते हैं? यानी कि आप कितनी चौथी रकात से जो तीसरी रकात शुरू करते हैं तो वो वाला रफ़ा दैन नहीं करते आप? हाँ तो करते हैं ना। तो वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो आप अपने मुताबिक रफ़ा दैन करते हैं, जिस हदीस को आप बनाते हैं, जो हदीस आपको ऊपर दलालत। सवाल आपका ऐसा है ना, मतलब भाई मतलब आपने उसको उसमें बांट दिया नंबर में ना, तो नंबर के हिसाब से मैं आपको भाई मैं कहाँ आपको बताऊंगा। जी बताइए।
अरे भाई नंबर के हिसाब से हम नहीं बता पाएंगे ना आपको। अब ये 10 जगह 20 जगह ये सब हम आपको नहीं बता पाएंगे। मैंने तो नंबर लिया ही नहीं है ना, 1 2 3 4 5 मैंने क्या, आप जितनी जगह अमल करते हैं 10 जगह 12 जगह जितने भी। हाँ भाई हम जहाँ जहाँ पे अमल करते हैं ठीक है, नमाज में भाई 4 जगह साबित है। ठीक है, जब हम नमाज में भाई तकबीर, अरे सुन तो लीजिए भाई जब हम नमाज में तकबीर कहेंगे, जिसको कहते हैं तकबीर उला या भाई तकबीर तहरीमा, उस वक्त जब हम अल्लाह अकबर कहेंगे तो अपने दोनों हाथों को उठाएंगे। रुकू में जाने से पहले उठाएंगे, रुकू के बाद उठाएंगे। और तीसरी रकात की जब भाई मतलब वो स्टार्टिंग में जाएंगे तो हम लोग ऐसा करेंगे। और इसका जो हवाला है भाई वो आता है सही अल बुखारी की हदीस नंबर 736, और भाई यही बात आती है सही अल मुस्लिम में हदीस नंबर 390 में। लेकिन हजरत मेरी बात तो सुनिए, सही अल बुखारी के अंदर सजदे वाली हदीस भी तो मौजूद है ना, तो सजदे वाले क्यों नहीं करते आप? हाँ तो वो सहाबी से आई है ना, उस पर भी अमल करना चाहिए, लेकिन वो आम तौर का अमल नहीं है, तो कभी कभार कर लेना चाहिए, जायज है। ये तो मसरूक हो गई, सुन्नत मसरूक तो आप करते हैं और आप नहीं, सहाबी का अमल इससे साबित होता है ना सजदों में रफा दान करने का। तो अगर कोई इंसान चाहे तो कभी नमाज में भाई इसको कर भी सकता है, करना जायज है, हराम नहीं है। खान भाई सहाबी का अमल हुज्जत होता है बगैर दलील के? अच्छा, सहाबी का अमल जो होता है मतलब क्या वो अपनी अकल से करते थे? नहीं, क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या सहाबी का अमल हुज्जत होता है बगैर दलील के? अरे बगैर दलील की बात हो तब ना, आप ये साबित कीजिए कि उनके पास दलील भाई वो नहीं थी, उन्होंने अपनी अकल से स्टार्ट कर दिया। आपके तरीके मोहम्मदी में लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल ने अगर अपनी तरफ से कुछ कहें तो नहीं मानी जाएगी। तो वही तो बता रहे हैं ना, जब अल्लाह के नबी की बात बिना दलील के हम नहीं मानते हैं तो फिर मेरे भाई साहबी की बात कहाँ से मान लेंगे? और ये जो मेरे भाई जो मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी साहब ने तारीख मोहम्मदी में जो ये कहा था वो उनके रद में कहा था। जो लोग कहते थे कि मतलब जो ये मोहम्मद है ये तो अपना दीन बताता है, इसने अपनी अक्ल से कुरान को बता दिया है, तो उनके रद में भाई ये आंसर था कि अल्लाह के नबी की बात भी हम बिना दलील के भाई हम नहीं मानते हैं। तो ये तो उनको जवाब था। चलिए छोड़ी बात, इधर को डाइवर्ट हो जाएगी। बहरहाल मैंने कहा आपसे मरफूअन हदीस पढ़िए। अरे भाई ये जो मैंने आपको पढ़ी है भाई ये मरफू है, अब्दुल्लाह इब्न उमर सही हदीस है। सुनिए अब्बू खान भाई, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो हदीस है वो इस तरह भी है, उन पर ना करने की भी दलील है, एक जगह करने की भी दलील है, सजदों में करने की भी दलील है, ना करने जहाँ पे करने की है वहाँ पे आपका अमल है। ये मैंने तो आपसे सवाल किया है ना, मैंने तो सवाल तो मैंने सवाल आपको दे दिया, आप कहाँ कहाँ पे करते हैं और मेरे भाई उसकी हदीस भी आपको बता दी। अब आप ये बताइए इस हदीस पे आपका अमल है? इस तरह भी है ना, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं आज इस तरह मेरे भाई आपकी अकल से नहीं हो जाएगा ना इस तरह। मेरी बात सुन, 1439 साल में कौन से आलिम दीन ने मुहद्दिसीन इकराम ने कहा है कि मतलब जो ये हदीस है इसमें इस्तराब है? सजदो वाला छोड़ क्यों दिया फिर आपने? सजदो वाला दूसरा टॉपिक है ना, उस पर बाद में बात आएंगे ना, पहले जो ये बाकी हदीस का हिस्सा है आपको उस पर अमल हो गया? तो सही अल बुखारी पर आपका अच्छा एक चीज बताइए, अच्छा मेरे प्यारे भाई एक चीज बताइए, ठीक है देखिए आपका मानना है कि भाई वो नहीं करना चाहिए, हमारा मानना है करना चाहिए। अब हम दोनों में मैं अपने न करने पर तो मौक़िफ़ मैंने बयान ही नहीं किया अपना। नहीं आप करने आपने भी कहा ना हनफी बोल रहे हैं, तो हनफी है तो जाहिर सी बात है आप नहीं करते होगे ना। मेरे भाई मैंने तो अपना मौक़िफ़ बयान ही नहीं किया ना। तो आपने बयान नहीं किया तो क्या हमको हनफियों का मालूम नहीं है? भाई मैं दिन भर हनफियों से बात करता हूँ तो क्या मुझे पता नहीं हनफी का अमल क्या है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप करते हैं तो आपका दावा क्या है कि हदीस को बनाकर आप करते हैं, तो आप ही तो बताएंगे ना। भाई देखिए स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, और अकेले बोलते जाना है, और अगर मेरे को उलझाना है फंसाना है तो फिर ऐसा बताइए। अकेला फंसा कौन रहा है मेरे भाई? आपको फंसा कौन रहा है? प्यारे भाई आपको बताइए, मैंने फंसा ना आपसे कहा नहीं, आपने सवाल ही ऐसा पूछा ना कि 10 जगह की हदीस हमको दीजिए। ये 10 जगह की हदीस आज तक 1439 साल में किसी ने मांगी जो आप मांग रहे हैं 10 जगह की हदीस? आप जो अमल करते हैं वो तो इसका मतलब आपके अमल की हदीस नहीं है कोई। आप तो वही तो बता रहे हैं ना, आप मेरे भाई खाली सवाल कर रहे हैं, हमको जवाब ही नहीं देने दे रहे हैं। मैं एक लाइन बोलता हूँ, एक हदीस पढ़ता हूँ, बीच में आप भाई उसमें टोक देते हैं। चलिए पढ़िए। अब आएंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? आप जी आपने कहा कि भाई आप वो हनफी, तो हमको हनफियों का मौक़िफ़ भाई ये मालूम है कि उनके वहाँ मेरे भाई जो ये होता है रफ़ादैन वो
مطلب بھائی پہلے ہوتا تھا، بعد میں بھائی وہ منسوخ ہو گیا. ٹھیک. اب آپ کا عقیدہ کیا ہے، موقف کیا، ہم کو نہیں معلوم. اب بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کہنا ہے کہ بھائی وہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارا کہنا ہے کہ بھائی کرنا چاہیے، سنت ہے. اب ہم نہ کرنے پر، میں نے اپنے نہ کرنے کا موقف بیان نہیں کیا، میں نے آپ کے کرنے پر. ارے میں حنفیوں کا بتا رہا ہوں، آپ اپنے اوپر نہ لیجیے. ٹھیک. تو آپ میرا بھائی جو حنفی بھائی ہیں، حنفی بھائی لوگ کہتے ہیں نماز میں رفع دین نہیں کرنا چاہیے، اور اہل سنت اہل حدیث کہتا ہے کہ کرنا چاہیے، سنت ہے. اب دونوں میں اختلاف ہو رہا ہے، دونوں میں اختلاف ہو رہا ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں کہتا ہے کہ جب آپس میں اختلاف ہو جائے تو واپس جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس. جو ہے آپ جو یا تو خود ہی بول لیجیے، خود ہی بولتے جائیے آپ. تو بھائی آپ ساحل ہیں نا، آپ نے سوال کیا تو آپ خاموشی سے اس کا آنسر سنیے. تو آپ جو ہے بھائی جب نہیں سمجھ میں آئے گا تو آپ سوال پہ سوال کیجیے گا نا. آپ جو ہے حنفیت کے موقف کیوں بیان کر رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کے عمل کے مطابق تو آپ نے بھائی، ارے تو آپ حنفی بن کے بات کر رہے ہیں تو کیا میں شافعی کا موقف آپ کے سامنے بیان کروں؟ تو آپ اپنا موقف بیان کریے نا. میں نے اپنے موقف اپنے بیان. تو ہمارا تو موقف ساری دنیا جانتی ہے کہ اہل سنت اہل حدیث کے نزدیک بھائی وہ نماز میں 4 جگہ رفع دین کرنا سنت ہے اور سجدوں میں کرنا جائز ہے. میں دلیل مانگ رہا ہوں، وہی تو دلیل دیجیے نا. تو آپ 4 جگہ کرنا سنت ہے. ٹھیک ہے، جب بھی وہ 4 کنڈیشن آئے گی تو ہم کو رفع دین کرنا ہے، اور دونوں سجدوں کے بیچ میں کرنا جائز ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ہے، اور نہیں کرتا ہے چھوڑتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی کہ وہ ٹھیک ہے، یہ ہمارا موقف ہے. اب ہم آتے ہیں دلیل کے اوپر. اب ہم دلیل پہ آئے. یعنی کہ اگر وہ سجدے والا چھوڑ دے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. کوئی گناہ نہیں ہے میرے بھائی، کیونکہ اللہ کے نبی سے بات یہ ثابت ہو رہی ہے نا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی دونوں سجدوں کے بیچ میں ایسا بھائی وہ نہیں کرتے تھے. اچھا، تو جب اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو اللہ کے نبی نے دونوں سجدوں کے درمیان میں رفع دین کو بھائی وہ نہیں کیا. تو اب اگر ہم چاہیں تو نہ کریں تو ہمارے پاس کوئی بھائی وہ گناہ نہیں ہے. لیکن صحابی نے بھائی کیا نماز میں، تو اگر کبھی ہم دونوں سجدوں کے بیچ میں اگر ہم رفع دین کر لیتے ہیں تو کرنا جائز ہے. اس میں کوئی حرام کام نہیں ہے. نماز مطلب ہماری ایسا نہیں ہے باطل ہو جائے گی. تو بھائی میں اپنا عمل بتا رہا ہوں ذاتی طور کا. میں کبھی کبھار بھائی جب میں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے نفل نماز، تو میں اس میں دونوں سجدوں کے بیچ میں بھائی میں رفع دین کر لیتا ہوں، کیونکہ یہ صحابہ نے بھائی یہ کیا ہے اور یہ صحابی سے ثابت ہے. ہیلو، ہاں بولو. اب میں بولوں جی. اب میں کہنے جا رہا تھا، ایک لائن خالی اور ہمیں سن لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آرام سے آپ بھی بولنا ہم بھی بولیں گے. ٹھیک بھائی. بعض ہمارے حنفی بھائی لوگ کہتے ہیں کہ جو نماز میں مطلب جو کرتے ہیں بھائی یہ رفع الدین بھائی یہ منسوخ ہو گیا ہے، اور ہمارا بھائی یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ کرنا سنت ہے. اب دونوں میں اختلاف ہو رہا ہے. اختلاف ہوگا تو اس کو دور کرنے کا بھائی جو طریقہ ہے اور راستہ ہے بھائی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا سورہ بھائی وہ نساء میں سورہ 4 آیت 59 میں کہ جب آپس میں اختلاف ہو جائے تو واپس جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس اگر تم آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو تو اب ہم دونوں میں بھائی اختلاف ہو گیا ہے، کرنا ہے نہیں کرنا ہے. اب ہم کو کہاں جانا پڑے گا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس. تو اللہ کے رسول کا جو عمل ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھائی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بتا دیا کہ اللہ کے نبی جب بھی نماز شروع کرتے تو رفع دین کرتے. اب آتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو یہ جو پہلا رفع دین ہے یہ بھائی الحمدللہ بھائی آپ لوگ بھی کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں. اب آتے ہیں دوسرے پہ کہ جب بھی اللہ کے نبی جاتے رکوع میں تو رکوع میں جانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. یہ خالی ہم کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ اس کی دلیل دو. بولو بھائی. اچھا بولوں؟ ہاں بولیے نا کہ ایک رفع دین کر رہے ہیں دوسرا رفع دین کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدوں کا رفع دین چھوڑ دیا تھا، یعنی کہ نہیں کیا تھا. نہیں یہ میں نے نہیں کہا. یہ تو آپ میری آپ نے کہا نا کہ اللہ کے رسول، میں نے کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نماز پڑھتے ہوئے تو اللہ کے نبی نے دونوں سجدوں کے بیچ میں رفع دین نہیں کیا. یہ میں نے کہا. وہی تو میں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا. یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدوں کا رفع دین نہیں کیا.
लेकिन जो ये आपने हदीस पढ़ी है इसके अंदर तीसरी रकात का भी तो जिक्र नहीं। क्या चीज? इसमें तीसरी रकात का भी तो जिक्र नहीं कि तीसरी आप तो 2 रकात वाली नमाज में देखा होगा ना। अब क्या जरूरी है सारा का सारा दिन आपको एक ही हदीस में आपको मिल जाए? अच्छा, यानी कि अलग अलग हदीसों में से लेना पड़ता है। भाई सारी हदीसों को जमा करना पड़ेगा ना। आप क्या मेरे भाई सारी नमाज आप किसी एक ही हदीस से पढ़ लोगे? सुनिए मेरी बात, मैं आपकी बात पर खामोश हूं, अब आप मेरी बात सुनते रहिए। जब आप सारी हदीसें जमा करेंगे उसके अंदर सजदों वाला जिरफा देना आएगा, तो वो क्यों नहीं करते? और ये इसका मतलब अल्लाह तो उसका जवाब आपको दे तो दिया कि करना जाएगा, अगर कोई ना करे तो वो भाई मतलब वो मेरी बात, कोई हराम काम नहीं कर रहा है। मेरी बात में क्यों बोल रहे हैं बीच में? तो मैं आप एतराज कर रहे हैं, जवाब उसका ना दे। हमने कोई एतराज आपके ऊपर नहीं किया था। एतराज मैं तो आपके एतराज लिख के रखता, आप तो लिख कर रखिए ना, पॉइंट पकड़िए, पॉइंट पर भी मुझे टोकिए। भाई इतना टाइम नहीं है कि रात को मैं 1 बजे रात को मैं लाइट खोलूं, फिर कॉपी उठाऊं, पेन उठाऊं और आप जो बोल रहे हैं उसको नोट करूं। इसलिए आप भाई एतराज करते जाइए, जवाब लेते जाइए। चलिए सुनिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने रफ़ादैन नहीं किया, लेकिन सजदों में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया हदीस मुबारका के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये कब होता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सजदों का छोड़ दिया? इसका मतलब तो ये होता है कि मैं आज स्कूल गया और मैं आज स्कूल नहीं गया। इसका मतलब ये कब हुआ कि मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया? ये इस तरह हो गया ना इस हदीस के अंदर, क्योंकि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सजदों वाली भी हदीस मनक़ूल है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सजदों में न करने की भी मनक़ूल, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और न रुकू में न कहीं सिर्फ एक बार की करने की मनक़ूल है। तो हमने ये कब कहा? ये हमारा दावा ही नहीं है कि अल्लाह के नबी ने हमेशा के लिए छोड़ दिया। मतलब आपके दावे पर आपके अमल पर कोई दलील नहीं है, आपके दावे पर कोई दलील वो आपकी अकल है ना। तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके आना चाह रहा हूँ। आप हो कि भाई एक ही बताइए, अभी आपने स्कूल की मिसाल दी है, तो बच्चा जब स्कूल जाता है पहले भाई वो मतलब भाई केजी में जाता है, फिर भाई वो फर्स्ट में सेकंड में। आप हो कि डायरेक्ट आपको बनना इंजीनियर है, आप डायरेक्ट इंजीनियर क्यों बन रहे हैं? पहले आप स्कूल तो जाइए, पहले भाई केजी में, फर्स्ट में, सेकंड में, स्टेप बाय स्टेप बात कीजिए ना। तो एक मैंने आपको भाई जो हदीस दी बुखारी शरीफ की, उसपे स्टेप बाय स्टेप आते हैं ना। आप उसको मानते हैं हदीस है वो, सही हदीस है वो, तो उसके ऊपर आप अपना अमल साबित कीजिए। हम अपना अमल साबित कर रहे हैं, बाकी स्टेप बाय स्टेप बात होगी ना। मैं तो आपके अमल के मुताबिक दलील मांग रहा हूँ, मैं तो अपने मौक़िफ़ अभी बयान ही नहीं किया। अरे आपका मौक़िफ़ हमको मालूम है, आप बयान करो ना करो। हनफियत लेकर के क्यों आ रहे हैं? हमें तो आपके तो आप हनफी नहीं हो, आप इनकार कर दो। आप शाफई हो, तुम भाई आपको शाफई समझ के बात करें। गैर इस्तराबी। अरे इस्तराब नहीं है मेरे भाई, आपकी अकल से इस्तराब उसमें थोड़ी ना हो जाएगा। इस्तराब की तारीफ करिए जरा, इस्तराब किसे कहते हैं? भाई जो इस्तराब होता है भाई वो 2 टाइप का होता है, एक होता है सनद में और एक होता है मतन में। जी ठीक है जी। जो याली हदीस है इसमें आपका जो अकीदा है वो ये अकीदा है कि जो इसका मतन है इसमें इस्तराब है, यानी कि जो बात मतलब इससे साबित हो रही है वो मतलब भाई वो मतलब जाहिरी तौर पे अलग है, बातनी तौर पे अलग है। बातनी तौर पे इसका माना कुछ अलग है और लोग जाहिरी तौर पे इसका अलग माना ले रहे हैं। तो इसके नजदीक आपका मौक़िफ़ ये है कि इसमें इस्तराब है। सुनिए तो यानी कि मतन में इस्तराब नहीं है, एक जगह है सजदे करने की है, एक जगह है सजदे नहीं करने की, तो ये इस्तराब नहीं मानते आप? भाई ये इस्तराब क्या है? अब आपके अब्बा जान डेली भाई वो 1 रोटी खाते हैं, और अगर वो किसी दिन भाई वो 1 से ज्यादा रोटी खा लें, अब क्या उनमें क्या वो इस्तराब हो जाएगा कि नहीं? अब्बा जान आपने तो इस्तराब कर लिया, आप तो हमेशा 1 ही रोटी खाते थे, आपने आज 2 खा ली, तो ये इस्तराब इसको आप कहेंगे? अब्बा ने 2 खाने कब छोड़ दी? तो छोड़ी नहीं ना भाई, वो डेली 1 रोटी खा रहे हैं, कभी कहीं दावत में गए उन्होंने 2 रोटी खा ली, तो क्या इसका मतलब आप उनके ऊपर इल्जाम लगा देंगे कि आपने एक से ज्यादा खा ली? पहले तो आप 1 ही खाते थे। मेरे भाई ने 1 रोटी खाई, उसने 2 रोटी खाई, उसने ये तो नहीं हुआ कि 1 छोड़ दी उसने। मैं वही तो कह रहा हूँ, थोड़ी कहा ना। तो इससे तो ये बात साबित हो रही है ना कि आपके अब्बा जान ने भाई 1 भी खाया, 2 भी खाया, तो भाई तो हम भी मेरे भाई अगर चाहे तो हम भी रफादान कर सकते हैं सजदों के बीच में, चाहे तो छोड़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मसला साबित हो गया, बातिल के मुंह से हक अल्हम्दुलिल्लाह कबूल हो गया। अहले हदीस का ये टैलेंट है कि बातिल के मुंह से जो मेरे भाई सच्ची बात होती है उसको अल्हम्दुलिल्लाह कबूल करवा लेता है।
تو ابھی آپ نے قبول کر لیا کہ آپ کا ایک بھائی ایک روٹی کھاتا تھا، پھر بھائی اس نے بھائی کو 2 روٹی کھایا، یعنی کہ 1 روٹی کھانا بھی جائز ہے اور 2 روٹی کھانا بھی جائز ہے. تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے سجدوں کے بیچ میں بھائی وہ رفع دین بھائی وہ نہیں کیا، تو اگر ہم چھوڑ دیں تو اس میں بھی کوئی دقت نہیں ہے. صحابہ نے بھائی کیا تو اگر ہم کر لیں تو اس میں بھی کوئی دقت نہیں ہے. یعنی کہ وہ یہ جائز ہے سجدوں کے بیچ میں رفع دین کرنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے. دونوں باتوں میں فرق ہے. کیا ہوا میرے بھائی، دن کیوں جا گیا؟ ہم نے کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کچھ الٹا سیدھا بول دیا؟ ارے یہ نبی کی سنت بھائی یہ نہیں ہے دونوں سجدوں کے بیچ میں رفع دین کرنا. یہ صحابہ کا طریقہ ہے نا، ان کا عمل ہے نا، تو دین اسلام میں جائز ہوا کہ نہیں؟ یار وہ کیوں اللہ کے رسول علیہ السلام کیوں اللہ کے رسول علیہ السلام کے بہتان لگا رہے ہیں آپ یار؟ اب یہ کون سا بہتان ہو گیا؟ آپ مانتے ہو سنت ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ مانتے ہو سنت ہے، آپ کا عقیدہ یہ سنت ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں کرتے ہو دونوں سجدوں کے بیچ؟ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں کرتے ہو سنت؟ آپ نے معاذ اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا القاب بول دیے. تو آپ یہ بتائیے اگر اللہ کے نبی کی دونوں سجدوں کے بیچ میں رفع دین کرنا سنت ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں کرتے؟ میں اس کے مطابق دلیل دوں گا نا. آپ دیجیے فٹافٹ دیجیے. چلیے ٹھیک ہے، آپ ہم کو میرے بھائی آپ ایک دلیل دے دیجیے، میں ابھی توبہ کر کے حنفی بننے کے لیے تیار ہوں. چلیے بتائیے. پہلے توبہ کرو پھر میں دلیل دوں گا. ارے آپ دلیل تو دیجیے، میں کوئی اندھا مقرر تھوڑی نہ ہوں مطلب میں پہلے توبہ کر لوں بنا دلیل کے. آپ ہم کو دلیل دیجیے کہ اگر اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے کہ دونوں سجدوں کے بیچ میں بھائی پر رفع دین کرنا، تو آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ چھوڑ لو سنت، اس کا مطلب. عجیب میرے بھائی، عقل سے پیدا آدمی ہو، پورا جواب سنتے نہیں اور خالی معاذ اللہ اور استغفر اللہ اور یہ سب کرنے لگتے ہو. یہ سب عورتانہ حرکت چھوڑ دو میرے بھائی. دینی بات کرو تو تھوڑا احتیاط سے کیا کرو. دینی بات اگر آپ کر رہے ہیں میرے پیارے بھائی تو تھوڑا احتیاط سے کیا کیجیے. یہ نعرے بازی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نعرے بازی کرنا جو کام ہوتا ہے نا، جو جاہل آپ کے بھائی الو ماں بریلوی ہیں ان کا کام ہے یہ نعرے بازی کرنا. یہ ہم لوگ کا کام تھوڑی نا ہے. آپ گھما کر کے ادھر ادھر کو لے کر کے جا رہا ہو تو پڑھو نا ایک حدیث. آپ کہتے ہو کہ یہ والا نہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ آئیں گے تو آپ حدیث سنیں گے نا. آپ تو اصل میں آپ کی تو مثال ویسی ہے کہ اسکول میں بھائی آپ کا ایڈمیشن ہو گیا، اب ڈائریکٹ آپ کو انجینئر بننا ہے. آپ نہ فرسٹ میں جائیں گے، نہ سیکنڈ میں، نہ تھرڈ میں، نہ فورتھ میں، نہ میرے بھائی 10th کا پیپر دیں گے، نہ بھائی انٹر کا پیپر دیں گے. آپ کو سیدھے انجینئر بننا ہے تو سیدھے آپ کو انجینئر کو کوئی نہ بنا دے گا. چلیے آتے ہیں، واپس آتے ہیں پھر سے آپ کو دلیل دیے دے رہے ہیں میرے بھائی. پھر سے دلیل آپ کو دیے دے رہے ہیں، سن لیجیے. یہ اس طرح بھی نہیں، مجھے یہ بتائیے. نماز کی شروع میں تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہم کو رفع دین کرنا ہے، اور ہم کو رکوع سے پہلے کرنا ہے، اور اس کے رکوع کے بعد کرنا ہے، اور تیسری رکعت کے لیے جب ہم اٹھتے ہیں تب ہم کو رفع دین کرنا ہے. ٹھیک. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو انہوں نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، جب آپ بھائی وہ نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھا کر بھائی وہ رفع دین کرتے، اللہ اکبر کہتے. یہ جو رفع دین ہے یہ آپ بھی کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں. اب آتے ہیں دوسرے حالے پہ. اس کے بعد بھائی وہ فرماتے ہیں کہ جب رکوع کرتے تو آپ پھر سے اس طرح کرتے. اب آتے ہیں اس کے اوپر، یہ ہم تو کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ آؤ اسٹیپ بائی اسٹیپ بات کرو. آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں نے تو اپنے نہ کرنے پر دلیل نہیں دی نا، میں تو آپ کے کرنے پر دلیل مانگ رہا ہوں. آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آتے ہیں نا. پھر آپ اسٹیپ سے بھاگے. میں نے اتنی دیر سے اپنا بھائی وہ موقف بتا دیا، دعویٰ بتا دیا. دعویٰ کے اوپر میں آپ کو بھائی میں دلیل دے رہا ہوں اور ابھی تک آپ پوچھو دعویٰ کیا ہے. جس نے جو آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے اس میں تو سجدوں کا بھی ذکر ہے. تو وہی تو بتا رہے ہیں نا، اسٹیپ بائی آؤ نا. سجدوں تک آٹومیٹک پہنچ جائیں گے نا. پہلے آپ سجدوں تک پہنچ کے تو دکھائیے. آپ دوری لے کر کے کیوں جاتے ہو؟ آپ سجدوں تک پہنچیے تو. ابھی نہیں، ایک بتائیے، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو میرے بھائی سب سے پہلے بھائی آپ قیام کرتے ہیں، اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں نا سجدے میں، یا ڈائریکٹ آپ اللہ اکبر کہہ کے ڈائریکٹ بھائی آپ نہیں، آپ نہیں، ہم کو لگ رہا ہے بہت جلدی نماز پڑھتے ہیں آپ اور فوراً ہی سجدے میں آپ بھائی پہنچ جاتے ہو. آپ جو ہے نا ادھر یا تو آپ کے پاس یہ خراب ہو جائے گا. پھر وہ دیکھیے ایک چیز آپ کو بتا دے رہا ہوں، آپ لوگ میرے بھائی وطر کی نماز میں تو برابر رفع دین کرو گے، عید کی نماز میں تو بغلوں میں اپنی مورتیاں رکھ کے جاؤ گے تو برابر رفع دین کرو گے. ٹھیک. لیکن جب اہل سنت اہل حدیث بھائی وہ رفع دین کرتا ہے تو آپ کی حالت ٹائٹ ہونے لگتی ہے.
सुनो अफू खान भाई, सुनो मूर्ति रख करके कौन जाता है? ये साबित करो। मूर्ति आप ही लोग का तो दावा है ना कि वो अल्लाह के नबी के दौर में लोग अपने बगलों में मूर्तियां रख के आते थे, बुतों को रख के आते थे, इसलिए अल्लाह के नबी ने रफादैन चालू करवाया। तो क्या ईद की नमाज में क्या मूर्तियां रख के जाते हो? कोई एक दिखाओ कौन लेकर के जाता है मूर्ति? तो वही तो हम पूछ रहे हैं ना, अल्लाह के नबी के दौर में भाई वो कौन, अल्लाह के नबी के दौर में कौन लेके जाता था मूर्तियाँ? आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन, सुम्मा आमीन। तौबा करो, बोतान की तौबा करो। 2 बोतान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अरे भाई ये इल्जाम ही आपका जवाब है ना। आपका इल्जाम है कि अल्लाह के नबी के दौर में लोग भाई मूर्तियाँ अपनी बगलों में रख के लेके जाते थे, इसलिए नमाज में रफादैन होता था। तो उसके ऊपर मैं इल्जामी जवाब आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग ईद की नमाज में, वित्र की नमाज में क्या मूर्तियाँ बगल में रखते हो? सुनते तो हो नहीं, अपनी बोले जा रहा हो यार। तो आप बताइए ना कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी को नमाज पढ़ते देखा। देखिए भाई, अगर वाकई आपके अंदर जर्रा बराबर राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो अल्लाह के नबी की नमाज की बात हो रही है, नबी की। भाई ये हनफी नमाज की बात नहीं हो रही है, नबी की नमाज की बात हो रही है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। पहले तौबा करो, बोतान से तौबा। अरे अजीब आदमी हो, जबरदस्ती तौबा करूं? पहले बोतान से तौबा करो ना। अरे हदीस पढ़ रहा हूँ, हदीस पढ़ने पे क्या आप लोग मेरे तौबा करते हो? पहले बोतान से तौबा करो। मतलब हनफी फिका पढ़ते हो तो तुम्हारे वहाँ भाई वो कुरान से भी अफजल है, और जो इंसान हदीस पढ़ रहा है उससे करो तौबा करो, तौबा करो। अरे हम क्यों तौबा करें हदीस पढ़ने पे? जो हदीस को छोड़ के मेरे भाई अपनी फिका पे अमल करे उसको तौबा करना चाहिए ना। कहाँ गए भाई? अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी आम इंसान की नमाज को देख के नहीं बता रहे हैं, अल्लाह के नबी की नमाज देख के बता रहे हैं। तो अब आइए देखते हैं ना कि अल्लाह के नबी की तरह कौन नमाज पढ़ता है। अल्लाह के नबी जब भी नमाज पढ़ते और नमाज के शुरू में दोनों अपने हाथों को उठाकर अल्लाह अकबर कहते, यानी कि एक रफादैन हो गया। वो रफादैन आप भी करते हो, हम भी करते हैं। अब आते हैं दूसरे वाले रफादैन पे। उसी हदीस में भाई अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते कि अल्लाह के नबी जब रुकू में जाते तो रफादैन करते। कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, अरे कहाँ गए? आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। अरे हमको